Gonna study about matrix. Matrix A equals to Aij m cross n. ये A1 A12 1n 2m1 mn m क्रॉस n, m यहाँ पर रो है और n कॉलम है, आप देख सकते हो। m n कॉलम है और m रो है, जैसे यहाँ पे m रो और n कॉलम। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पंक्ति आवी जिसमें केवल एक रो होती है, आप देख सकते हैं ओनली एक रो है और n कॉलम है an तक। स्तंभ में आप व्यू कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक कॉलम है, देख सकते हो एक कॉलम है और रो इसमें n है। इसी प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ रो इक्वल्स टू कॉलम होते हैं, देख सकते हैं दो रो हैं और दो ही कॉलम है। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण व्यू जहाँ पे Aij m क्रॉस n, जहाँ पे Aij इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू j, मतलब A11 21 nn। डायगोनल यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। अगर डायगोनल स्केलर है तो ये स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल यूनिट है तो ये यूनिट मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स होगा एवरी एलिमेंट इज़ ज़ीरो। नल मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट ज़ीरो है, 2x2 का एवरी एलिमेंट ज़ीरो होगा। अब हम पढ़ेंगे समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, अगर Aij m क्रॉस n है, Bij p क्रॉस q है तो m n बराबर होना चाहिए p q के, तो m बराबर p और n बराबर q, तो Aij बराबर Bij हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर Aij m क्रॉस n है, Bij p क्रॉस q है तो n बराबर p होना चाहिए, n बराबर p, तभी ये m क्रॉस q का बनेगा। तो अपन ने देखा 1 2 3 4 लिया, 2 4 5 1 2x2 का है, ये 2x2 हट जाएगा, ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 2 × 5 10, दोनों का ऐड किया, फिर 1 × 4 4 2 × 1 2, दोनों को ऐड किया। इसी प्रकार 3 × 2 4 × 5, दोनों को ऐड किया, 3 × 4 और 4 × 1 तो ऐड किया, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज़। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटरचेंजेबल होता है अगर ए बी बराबर बी ए हो, और नॉन इंटरचेंजेबल होता है अगर ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए हो, और नॉट इंटरचेंजेबल होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एसोसिएटिव होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में सारे अपर के जो डायगोनल और अपर के एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट होगा और नीचे के एलिमेंट ज़ीरो होंगे। जैसे ये डायगोनल कोई भी एलिमेंट है, नीचे का ज़ीरो है। लोअर मैट्रिक्स में नीचे के जो डायगोनल और एलिमेंट होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे और ऊपर के डायगोनल होंगे वो ज़ीरो होंगे। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के अन्य प्रकार, मतलब अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट और इन्वॉल्यूटरी। तो आइडेम्पोटेंट यानी वर्ग समाव्यू, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स Aij लेंगे और Aij m क्रॉस n को गुणा करेंगे तो वो a के इक्वल्स आना चाहिए। लेकिन अगर a की पावर k इक्वल्स टू a है तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं होती। निलपोटेंट में मैट्रिक्स का ट्रेस ज़ीरो होता है, जैसे कि इसमें ये ट्रेस 1 - 2 1 इक्वल्स टू ज़ीरो है, और ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के लिए निलपोटेंट नेसेसरी नहीं होता है, जबकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए निलपोटेंट होगा अगर ये इंटरचेंजेबल है। और इन्वॉल्यूटरी के लिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होएगा, जिसके 1 0 0 1 2x2 का मैट्रिक्स है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑन लीनियर इक्वेशन। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी है, तो बी इक्वल्स टू 0 है तो समघात होगा, बी इज़ नॉट इक्वल टू है तो असमघात। समघात मतलब जो पावर है वो सेम होगी, और असमघात मतलब पावर सेम नहीं होगी। अगर असमघात है तो नो सॉल्यूशन, असमघात है तो यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट है मतलब संगत है तो यूनिक सॉल्यूशन, और असंगत है नॉन कंसिस्टेंट तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक और केस आता है नो सॉल्यूशन का। फिर केस 1 लिया तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन है, डेल इक्वल्स टू 0 होगा। केस 2 लिया तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू डेल बराबर 0, तो ये नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों इक्वल होंगे तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इक्वल नहीं होगा तीसरा तो ये नो सॉल्यूशन आएगा। अब ऑग्यूमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स लिए हमने, फिर उनको रो कॉलम लिख दिए और इनके जो इक्वल है उसने सेमी कॉलन में लिख दिया। 2 केस बनेंगे।
तो फर्स्ट केस में अगर C3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये नो सॉल्यूशन है, और Cn इज़ इक्वल टू 0 मतलब C3 इक्वल टू 0 तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर ये B33 नॉट इक्वल टू 0 है और Cn मतलब इधर C3 इज बिलोंग्स टू R है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो थैंक यू गाइस। हियर हमारा मैट्रिक्स का क्विक रिवीजन समाप्त होता है।